क्या आपने कभी ऐसा सफ़र किया है जहां रास्ता खतरनाक हो, लोग अजनबी हो और डर हर मोड़ पे आपका इंतज़ार कर रहा हो? आज मैं निकल पड़ा हूं मज़ार शरीफ से हेरात की ओर, एक ऐसे सफ़र पर जिसे शायद मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फवाद है। फवाद है, अफगानिस्तान से हूँ। अफ़गानिस्तान से। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा फवाद। हम भी अच्छा फवाद लगा। है तो सलाउद्दीन नूरी है। फवाद घर में फवाद के नाम है। अच्छा, निकनेम मुस्ताक, फवाद। हाँ। हाँ, आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल। आप आओ यहाँ, आप हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मिलेंगे दोबारा, मैं आऊँगा, दोबारा मिलेंगे, पक्का घूमेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे, दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू नदीम, बाय बाय। थैंक यू। मिलेंगे, मिलेगा, जरूर आएगा। आप आएगा इंडिया तो हमसे मिलिएगा, आत्मान क्यों नहीं। पक्का पक्का। अभी तो व्हाट्सएप है। हाँ, अभी तो व्हाट्सएप है। तशक्कुर। भी आपकी खातर के लिए जो बोलिया कि परदेस है हाँ। इधर तक आया गुफ्तम बर्श क्या खातर की मेहमान है तो पिछ खाना हमार सलाम, वो धन्यवाद। फौलाद ने भेजा था इसको जो कल गया। हाँ हाँ। उन्होंने बोला कि हम भेजेगा, आपके पीछे भेजेगा, जो इसकी एक खातरा बन जाएगा कि हम गया तो अफगानी लोग घर के पीछे हमको आ गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज, तशक्कुर। इंशाल्लाह मैं सरमाई इज्तिमाई दौर में तो सांगा वर बजनम वो बिया के मेरा 6 नंबर तैयार दौर। खुदा हाफिज। अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ हेरात के लिए, क्योंकि मेरा मन था पहले मैं ही चेक करके जाऊँ, लेकिन इन्होंने मेरे को जाने दिया नहीं। हालांकि देखो, उसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरा जो ख्याल रखा है ना, अपने बेटे की तरह रखा है। मेरे से कुछ भी नहीं लिया, जैसे कहते हैं 1 सिंगल रुपये, वो कुछ भी नहीं लिया। अगर मैं कुछ ख़रीदना चाह भी रहा हूँ तो वो भी नहीं खरीदने दे रहे हैं। मतलब यहाँ की खातिरदारी जो है, मेहमान नवाजी, वो एक अलग लेवल पे है। तो उन्होंने कहा नहीं मत जाओ क्योंकि रास्ता ख़राब है, और दूसरा चीज़ ये भी है कि यहाँ पे 1,000 रुपये के चक्कर में कुछ भी कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। 2 फॉरेनर आए थे काबुल से यहाँ मज़ार शरीफ के लिए, उनका फ़ोन छीन लिया था किसी ने, वो पैसे भी छीन लिए थे रास्ते में। भाईजान, आप हिंदी जानते हैं? हिंदी ने काम कम। फारसी, पश्तो, उज़्बेकी। आपका नाम क्या है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। आपसे मिलके अच्छा लगा मिस्टर नूर मोहम्मद। इसमें मैं रोशन हिंदुस्तान। एक पुरानी टैक्सी, पीछे वाले सीट पर अफगान फैमिली और मैं आगे बैठा हूँ। मजे की बात पता है क्या है? इनमें से किसी को हिंदी नहीं आती। एक अलग ही फीलिंग है ऐसी खतरनाक जगह पर अकेले होना जहाँ आपकी लैंग्वेज समझने वाला कोई नहीं है। यहाँ से हेरात जो है वो लगभग 750 या 792 किलोमीटर के आसपास होगा, जो मज़ार शरीफ से। लेकिन वहाँ पहुँचने में लगेगा 18 से 20 घंटे, क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। पहले मेरा मन था कि मैं काबुल जाऊँ, काबुल से नीचे से कांधार होते हुए जाऊँ, लेकिन अगर आपके पास कोई लोकल होस्ट नहीं है ना आज के टाइम में अफगानिस्तान में, तो दिक्कत है। स्टॉप। ओके। हालांकि एक बात बताऊँ मैं आपको, कार का कलर ऐसा था नहीं। इनकी तालिबान गवर्नमेंट ने रूल इशू किया कि इसको कतर की तरह बनाओ। यहाँ पे जितनी भी गाड़ी थी टैक्सी पहले वाइट कलर की थी नॉर्मल, लेकिन अचानक से कुछ समय पहले तालिबान का ऑर्डर आता है गवर्नमेंट का कि आप इसको चेंज करो कलर। मैं भी सोच रहा था कि कतर का क्यों उन्होंने एग्जांपल लिया, तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो इसलिए लिया होगा क्योंकि तालिबान ऑपरेट भी तो वहीं से करता है। जब भी आपने नोटिस किया होगा कि जब इतना अनस्टेबल हो गया था तो फॉरेन मीटिंग होती थी बाहर, तो कहाँ होती थी? दोहा में होती थी, तो वहाँ से ऑपरेट कर रहा था वो। ठीक है, उन्होंने माना होगा यही है साइन ऑफ सक्सेस। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे वो भरवाने के लिए। अब गैस या पेट्रोल जो भी हो, मैं ये देख के हैरान था कि यहाँ पे सेफ्टी पर्पस के लिए रखा हुआ है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, हवा है बाल्टी में। 70s में काबुल को सेंट्रल एशिया का पेरिस कहते थे, लेकिन आज जब मैं यहाँ की सड़कें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके सदियों पीछे आ गया। हर चौराहे पर AK-47 लेके खड़े तालिबानी लोग, ये सीन आपको एहसास दिलाता है कि आप कहाँ हैं। खैर, इसके बीच में ही मेरा घुमक्कड़ दिल मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर सच बताना, ये भाई बिल्कुल हमारे अरिजीत सिंह जैसे लग रहे हैं ना साइड एंगल से। पानी की बोतल ले लूँ मैं, वाटर। Where are you from? हिंदुस्तान। Hindustan. हाँ, हिंदी जानते? ना बाबा। मैंने अपने लिए 2 पानी की बोतल और एक एनर्जी ड्रिंक ली है। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ आपको, लोकल जगह पे आप ट्रैवल करोगे और जो कि थोड़ा इकोनॉमिकली वीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है,
जैसे कि अभी मैं गया हूँ पीछे स्टोर पे सामान लेने के लिए, जो ड्राइवर है वो भागते हुए आए हैं अंदर और उन्होंने कुछ खाना शुरू कर दिया अंदर। मुझे पता था कि वो मेरे बिल में ऐड करेंगे, वो 30-40 रुपये का होगा मैक्सिमम, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बताते कुछ नहीं है, इसलिए इस चीज़ का सावधान रखना। हाँ, ज़्यादा अगर बड़ा बिल होता तो मैं बोलता, अब 30-40 रुपये के लिए मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा ठीक है। बचपन में नेशनल ज्योग्राफी की डॉक्यूमेंट्री में जो अफगानिस्तान देखा था, आज वो सब मेरी आंखों के सामने है। वही ऊबड़ खाबड़ पहाड़, वही धूल। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस स्क्रीन से निकलकर मैं कभी इस हकीकत का हिस्सा बनूंगा। अभी एक जगह इन्होंने खाने के लिए रोका है, तो वही जा रहा हूँ। पता क्या अवेलेबल है, कम से कम मेरे पास फ्रूट्स है, अपने फ्रूट्स खाऊंगा। थैंक यू सो मच। हिंदी बहुत अच्छा बोलता है आप। आता है क्या बोलता हूँ ना। चाय पिएगा? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। ठंडे लेके आओ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास फ्रूट्स है, मैं फ्रूट्स खाएगा अपना। हाँ थैंक यू। मैं कजाकिस्तान में भी घूमा था और यहाँ पर भी घूम रहा हूँ। यहाँ का सिस्टम यही होता है कि आप आ रहे हो ना बैठ के, तो बैठे खाने वाला सिस्टम है। आप किधर के हैं? नहीं, जगह का नाम बताइए, क्या बोल रहे थे पहले? लाहौर है, किधर है? हम कराची से हैं। कराची से? कराची पाकिस्तान से? हाँ। अच्छा। तो लाहौर कहाँ पे आता है? ओ, लाहौर पाकिस्तान है। हाँ, पाकिस्तानी नहीं है, हम इंडिया से है। आप इंडिया से हैं? हाँ, तो लाहौर तो इंडिया में नहीं है, हम दिल्ली से है। पाकिस्तान में? हाँ, लाहौर पाकिस्तान में, हम दिल्ली से है। आप दिल्ली से हैं? हाँ। लाहौर और दिल्ली बात नहीं करेगा। यहाँ पे कई लोग पूछते हैं, बात नहीं करेगा? किसके? बात नहीं करेगा? क्या चीज का? अभी कहा ना कि बात नहीं करेगा। नहीं, बात करेगा। मैं बोला कि लाहौर और दिल्ली दोनों भी एक ही है। नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। दोनों एक ही है। बिल्कुल अलग है, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है। अच्छा। मैं इस लोग को बोले ये गर्दिशगर है, टूरिज्म बोलते हैं ना, ट्रैवलर। ट्रैवलर। हाँ, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं। बारह फारसी मेरी नहीं आता है भाई। नहीं, बहुत अच्छा बोल रहा है। आता है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मौलुद्दीन। मौलुद्दीन, बल्कि अच्छा लगा आपसे। मौलुद्दीन। मेरे इंडिया दोस्त बहुत है। इंडिया मैं में? 6 साल अरबिस्तान में था। कहाँ पे? अरबिस्तान सऊदीया में। सऊदीया में। हाँ। हाँ, वहाँ तो इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश पाकिस्तान, बहुत सारे। बंगाली भी आता है। कमनाशु, बलोच, बालोच। तुझे कमनाशु, बलोच. बंगाली और ज़बानش خیلی سخت است. از پشتو مش ممکن سخت است. मैं जब वो देखा ना अभी वो फोटो, तो मुझे उसकी याद आ गई, खुदा गवाह। खुदा गवाह। हाँ, खुदा गवाह। ये अफगानिस्तान में बनाया था ना। मुझे कई लोगों ने बताया कि हालांकि जिस तक खुदा गवाह मूवी देखी होगी, पता होगा अमिताभ बच्चन है उसमें, और इसके बाद अमिताभ बच्चन काबुल भी आए थे। काबुल में वो फिल्म के बनाया था ना। हाँ, अरे एक गाना तो बनता ये होगा। भी अफगानी गाना मुझे नहीं आता है। मुझे पहला कोई मिला है अफगानिस्तान में जो कह रहा है मुझे हिंदी गाना नहीं आता। हिंदी गाने की छोड़ तो अफगानी गाना में अफगानी भी नहीं आता है। अफगानी भी नहीं आता है मेरे यार। वरना बोल देता कि गाना क्या है यार। टीवी नहीं देखता। यहाँ टीवी तो बंद हो गया मेरे ख्याल से, बैन है। नहीं, टीवी की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। वो बस कोई चैनल है बहुत अयाश है ना, अच्छा। उस चैनल बंद है। तभी मुझे वो मिला जिसे मैं ढूंढ रहा था, ये भाई साहब जो हिंदी बोल सकते हैं। हम मिले, बातें की, हंसे, उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई। सच कहूँ तो एक ट्रैवलर के लिए किसी की लाइफ स्टोरी सुनना ही सबसे बड़ा सुकून है। यार मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाने के लिए मैंने इनसे हेल्प मांगी है। कह रहे हम तुम खुद लेके जाएगा। अरे बहुत बढ़िया बना रखा है ये तो इन्होंने, बहुत ही बढ़िया है। रात बैठने का, सोने का, खाने का जगह। अच्छा, अफगानिस्तान में एक अच्छी बात ये लगती है, जब भी आप पूछना चाहो ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल निकालने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोगों को हिंदी आती है। ये वॉशरूम है, मैं इनमें से किसी में जाऊँ। अब मुझे नहीं पता किस में कौन है, अंदर कोई बैठा हो खामखा। जो वॉशरूम है ना, उसमें सिर्फ पर्दा लगा रखा है, गेट तो है नहीं। अब पता चले कि मैंने खोला है तो अंदर खामखा दर्शन हो जाए किसी के। सब लोग खास जैसे पैरों। ठीक है, बुला रहे हैं वो। अच्छा, इंडिया से सलाम। सलाम, क्या ले भाईजान? ठीक है, बस बढ़िया, आप बताइए क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक बस बहुत बढ़िया, आपसे मिलके अच्छा लगा। आपका नाम? है। मेरा नाम अजय अनवर। अजय अनवर। अनवर। आप कैसे हैं? ठीक है, हम बढ़िया, आप बताइए कैसा है? आप इंडिया से साइकिल ले रहे हैं या हम तो पैदल? हम तो पैदल और हेल्प मांग के आता है,
बस यहाँ पे हमें टैक्सी करना पड़ा क्योंकि जहाँ पे हम रुका था ना मज़ार शरीफ में, वो हमको बोला ऐसे मत जाओ, यहाँ पे टैक्सी करके ही जाओ, शेयर टैक्सी, वरना दिक्कत हो जाएगा आपको। मैंने कहा ठीक है। पाकिस्तान से ऐसे आया था? नहीं, हम इंडिया से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चाइना, मंगोलिया, रशिया, कजाकिस्तान, सब उज्बेकिस्तान। जगह तुमने देख लिया था, देख। कैसे जगह बाकी है तुमने नहीं देखा हो सब। फिर उसके बाद- मेरे को नहीं साथ लेके जाएगा। चलो मेरे बिल्कुल। पास पासपोर्ट कुछ भी नहीं है। पासपोर्ट तो होगा आपके पास। नहीं पासपोर्ट तो हमारे पास क्या था, पासपोर्ट तो कुछ भी चीज नहीं है। क्यों हमको पता नहीं है मैं किधर से हूँ। क्यों ये बांग्लादेश से भाई, बंगाली है। नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रोशन। रोशन। हाँ, रोशन मेरा नाम है। रोशन आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलके अच्छा लगा हमें आपसे। भी अच्छे लगे भाई। रास्ते में मिट्टी से बने ये घर दिखते हैं, यहाँ की सिंपल लाइफ दिल जीत लेती है, पर साथ ही एक सवाल छोड़ती है, क्या इन लोगों को पक्का घर और एक बेहतर लाइफ का हक नहीं है? अब मुझे समझ आया कि वो अंकल मुझे हिचहाइक के लिए क्यों मना कर रहे थे। ये रास्ते नहीं, पत्थर का जाल है। बेसिक डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। देखकर दिल भर आता है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है और ये लोग आज भी वहीं खड़े हैं। हवाओं में इतनी धूल है कि बिना चेहरा ढके सांस लेना मुश्किल है। ये रास्ता इतना ख़राब है ना कि यहाँ पे आगे गाड़ी फंसी हुई है। भाई यहाँ तो AK-47 इतनी नॉर्मल है। हमारे आगे एक गाड़ी है, उसके अंदर बैठे हुए, नॉर्मल गाड़ी है, कोई डिफेंस की नहीं है, और कंधे पे टांग रखा है AK-47। ये रास्ता इतना ख़राब है और मतलब हमारा रुके हुए हैं, पीछे एक गाड़ी फंस गई है किधर। और मैं आपको दिखाऊँ तो वो अंकल जी के पास AK-47 टांग रखी है उन्होंने। बहुत गंदा रास्ता है यार, बहुत ही बेकार रास्ता, कच्चा रास्ता बना हुआ है यहाँ पे। ये गाड़ी फंसी हुई है और मैं अंकल जी दिखाऊँ वो रे, उनके पास बंदूक टंगी हुई है यार। ये तो कॉमन है यहाँ पे, सबके पास जगह है। यहाँ हम फंसे हुए हैं, गाड़ी का निकलने का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में बैठने की बारी आ गई, फटाफट बैठूं। रास्ता इतना ख़राब था, इतनी धूल उड़ रही थी कि ये लगाना पड़ा मेरे को पूरे रास्ते। और अभी नेट बिल्कुल नहीं चल रहा, मुझे नहीं पता कि मैं अफ़गानिस्तान के कौन से एरिया में हूँ यार। पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। मैंने वॉशरूम के लिए जगह पूछा है कि यार मुझे बता दो कहाँ जाऊँ। मैंने कहा यहाँ कहीं भी चले जाओ, किसी घर के आगे कांड हो जाए तो दिक्कत। सबके पास तो AK-47 है। एक मार्केट में तो आया हूँ यार, टॉयलेट ढूंढते लेकिन तो कुछ नहीं मिल रहा यहाँ पे। ज़्यादा दूर जाना भी ठीक नहीं है ना अकेले। टॉयलेट जाने के लिए स्ट्रेट। ओके शुक्रिया। आगे जाओ यार, आगे स्ट्रेट टॉयलेट है। इतना अंधेरा है ना कि मेरे को थोड़ा सावधान रहना पड़ रहा है। कहाँ पे है टॉयलेट? इस तरह। ओके थैंक यू। चलो भाई, टॉयलेट तो हो लिया। मैं इतने सुनसान एरिया में आया हूँ ना कि मेरे को सच कहूँ तो हल्का सा अंदर से धक धक हो रहा है। भूख लगी है यार, सोच रहा हूँ कुछ खरीद लो खाने के लिए। पैसे तो रवि तुम 20 भी तुम हाँ ना देते। शुक्रिया। हिंदुस्तान वाह, हिंदुस्तान। विराट कोहली यस, विराट कोहली, शाहरुख खान।
ओके, खुदा हाफिज़। यार अब मैं आगे कुछ देखो, यहाँ पे सिर्फ मीठा मीठा ही है हर चीज़, चॉकलेट, केक, क्रंची। मुश्किल से एक मिलाई है, मैंने कहा ले लेता हूँ एक, तब तक पेट में कुछ जाए। फल तो मैंने खा रखा है, आगे अगर कहीं रोकेंगे मुझे लगता नहीं है कि कुछ ढंग का आने वाला है। तब से मैं धूल चाट रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, पूरी पैंट और जूते की हालत इतनी ख़राब हो गई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सलाम सलाम, खैर हिंदुस्तान, यस यस हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, This is Afghanistan. India. यस इंडिया, थैंक यू सो मच, शुक्रान। ओके, सी यू, बाय। व्हाट? हाँ, हिंदुस्तान, टूरिस्ट। सलाम। मैं ये वीडियो बना रहा था, वो आए थे भाई साहब, उन्होंने मेरे से पूछने लग गए थे कुछ पश्तून लैंग्वेज में। फिर मेरे जो पीछे जो टैक्सी वाले जो भैया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वीडियो बना रहे हो। भले ही टूरिस्ट को यहाँ पे थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन अभी भी ऐसा है कि वीडियो बनाना इतना ईजी नहीं है। मेरे को दूसरी बार टोका है मेरे पास आके, हालांकि उन्होंने एक्सप्लेन किया पश्तो लैंग्वेज में। अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, दूर दूर तक बिजली का नामो निशान नहीं है। सच कहूँ तो अब थोड़ा डर लग रहा है। इस रास्ते की बहुत डेंजर स्टोरीज सुनी है मैंने अपने पिछले होस्ट से, और वही हुआ जिसका डर था। हर जगह अंधेरा, तालिबान का इलाका, और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सब कुछ सुनाई दे रहा था। मैं तुरंत बाहर निकला और टॉर्च ऑन करके ड्राइवर की हेल्प करने लगा, क्योंकि यहाँ अगले पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इतना सुनसान एरिया है कि चारों ओर कुछ नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, लेकिन जस्ट अगर मैं दिखाऊँ सामने पहाड़ जैसा है। चलो भाई, कह रहे गाड़ी ठीक हो गई, बैठा अपनी जगह पे। जैसे तैसे हम हैरात पहुंचे और ड्राइवर ने मुझे टैक्सी स्टैंड के पास एक ढाबे पर छोड़ दिया। रात के बजे हैं 3:30 और मुझे यहाँ पे आके उतार दिया। ठंड लग रही थी, मैंने जैकेट पहना है और मैं हालत दिखाता हूँ क्या बनाई है। मेरी हालत ऐसी हो रही है, पैर पूरे गंदे हो गए हैं, पूरा धूल उड़ के। बैग को धोना पड़ेगा अलग से, बैग की हालत तो बड़ी ख़तरनाक है। पूरा बैग सन गया है। अभी यहाँ बैठा हूँ, इन्होंने मुझे चाय के लिए बुलाया है। क्यों? यहाँ कुछ लोग पहले से ही रेस्ट कर रहे थे और मेरी बॉडी जवाब दे चुकी थी। मैंने बस इतना पूछा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सकता हूँ? उन्होंने बिना सोचे हाँ कह दिया। भाई साहब, जमीन पर बिछा वो बिस्तर किसी मखमल से कम नहीं लग रहा था उस दिन, और मैं वहीं सो गया। मैं नहीं जानता मैं ये ट्रैवल क्यों कर रहा हूँ, लेकिन एक बात पक्की है, ये पल, ये लोग, ये सफ़र मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल पाऊँगा।